परमेश्वर की योजना। जैसा कि रूत की पुस्तक उसके 1 अध्याय की पहली आयत में लिखा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पर आपके द्वारा लोग परमेश्वर को देखेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर बताएगा कि वह कौन है और वह कैसे काम करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की निज प्रजा हो और परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है। आपके द्वारा परमेश्वर अपने आप को इस धरती पर साबित करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, तो आपको परमेश्वर की ठहराई हुई योजना में खड़ा रहना पड़ेगा और परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि जब नाओमी और उसके पति को बेतलम में खाना नहीं मिला, तो वे अपना देश छोड़कर मोआब के देश में चले गए, जहां पाप ही पाप था और परमेश्वर उस देश से नफरत करता था, क्योंकि वह देश बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुआ था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि नाओमी अपने देश बेतलम, जिसका मतलब है रोटी का घर, को छोड़कर पाप के देश में जाए। लेकिन जब वह परमेश्वर की योजना से बाहर गई, उसका पति और दोनों बेटे मर गए। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया और जब वह अपने देश में वापस आई, तो उसने लोगों से कहा कि मुझे नाओमी नहीं बल्कि मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ वापस भेजा है। जब हम परमेश्वर की योजना से, जो परमेश्वर की हमारे जीवन में है, बाहर आते हैं, तो हम शैतान का सीधा निशाना बन जाते हैं। फिर हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि असल में परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। अन्य जातियों के ऊपर अपने न्याय को प्रकट करने के लिए, चंगाई और ताकत प्रकट करने के लिए चुना है। जब तक आप परमेश्वर की ठहराई हुई योजना में वापस नहीं आ जाते, तब तक आपकी प्रार्थना भी कुछ नहीं कर सकती और आपके चर्च आने से भी कुछ नहीं हो सकता। जब नओमी अपने देश में वापस आकर परमेश्वर की योजना में वापस आई, तब परमेश्वर ने उसे दोबारा आशीषित किया। परमेश्वर कोई जिनी नहीं है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह नहीं चाहता कि जो स्थान आपके जीवन में परमेश्वर का है, वह कोई और ले। अगर आपको यह बात पता नहीं होगी, तो आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले जाएंगे और फिर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। बाइबल में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बैठे रहने का इब्रानी भाषा में मतलब होता है यशब, जिसका मतलब होता है कि जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वह पास्टर का है, आराधक का, प्रेरित का या सेवादार का है, जो उस स्थान में बैठा रहेगा, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे सुरक्षा दूंगा और बाकी सारे वायदे जो मैंने किए हैं उसके जीवन में पूरा करूंगा। जब आप परमेश्वर की योजना में बने रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपको सुरक्षित करता है और आपके कामों को आपके द्वारा लोगों पर प्रकट करता है। आमीन।